पर राज ठाकरे वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ लाइक शेयर एंड सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? ये माइक फेंक के मारू तो राज ठाकरे लगेगा? म्यूजिक राम कदम ने भी हंगामा किया। हाँ, लेकिन वो वहां पे शपथ नहीं फाड़ी थी, जो भी हंगामा किया था असेंबली में, कान के नीचे मारी थी। हाँ, हाथापाई किया था। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये कान के नीचे मारा था, इसको इतने गर्व से कह रहे हैं? बिल्कुल। ये महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बात करनी है। असेंबली में जाना है तो मराठी में शपथ लेनी है, और ये मैंने पहले कहा है, और महाराष्ट्र की जनता को ये मान्य है। तो आपकी बात करने का लहजा ऐसे लगता है कि नेता नहीं, एक डॉन बोल रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक बहुत कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं। आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं। आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि हमारा भोंकना बंद हो गया। हाँ, बोलिए। तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल्स को आप धमकी दे रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप अगर कुछ करें और कुछ हो जाए तो। सिर्फ इतना ही कहना है कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश जिस तरह से अपने यहाँ पे जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आप वहां मत जाइए। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो आपको पूरा खुला है मैदान। मगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकती है? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कौन डिसाइड करता है? फिर मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। अभी मजा आएगा ना। आप कोई कोर्ट नहीं है। म्यूजिक मुझे जो अभी क्या हुआ, नजदीक आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी कौन दबा सकता है? आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे। बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की, वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र होने दो, लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। राज ठाकरे जी, ये वजह से आपके खिलाफ आज कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है कुछ चीजों के लिए मुझे, और मेरे पास पेशेंस है, और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? छोटे में बता नहीं सकता। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी? बताइए। जब एक दौर था राज ठाकरे, मतलब लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा, इस जैसा कोई नेता नहीं, फिर कहां रह जाते हैं? यानी अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहां रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? मंत्री तो बने। अरे कैसी बात है? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल,
धमकी नहीं, देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल। मुख्यमंत्री कहा जा रहा है राज ठाकरे का वो जो जलवा था जो 2009 में था वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद। आप मेरे देखिए, आप दिल्ली में बैठ के क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप महाराष्ट्र में मेरे साथ घूमेंगे तब पता चलेगा ना आपको कि जलवा क्या होता है। ठाकरे साहब से सवाल करना चाहता हूं। राज ठाकरे साहब, आपका बचपना आपके चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया, ये एक चाचा का धर्म निभाया। क्या आप अपने भतीजे को यही मार्ग पे लाकर एक चाचा का एहसान वापस नहीं लौटा सकते? अगर एहसान मुझे चुकाना है तो मैं बाला साहब का बिल्कुल चुकाऊं। बात ऐसी है कि मेरी परवरिश में बाला साहब भी थे, मेरे पिताजी भी थे, लेकिन होता ऐसे है जो आप समझ नहीं सकते। अगर मैं कुछ बोलूं तो आप बोलेंगे कि आप अंदर की बातें क्यों निकाल रहे हो। और मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ करना था, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जो करना चाहता हूं, तो जो भी कुछ मेरे से अच्छा होगा मैं उन्हीं को समर्पित कर दूंगा। तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूं आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली। जी बिल्कुल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, बात ऐसी है, तो थ्रेट। ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।